साल भर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु माता के मंदिर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैष्णो देवी मंदिर पाकिस्तान में हो सकता था अगर तब ब्रिगेडियर उस्मान नहीं होते। आज हम आपको नौशेरा के शेर की जाबाजी के किस्से सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हमारे देश की रक्षा में अपनी जान की आहुति दे देने वाले भारतीय सेना और उसके रणबांकुरों की वीर गाथाओं की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। सीमा पर मुस्तैद चौकन्ना रहकर देश की रक्षा करते हैं हमारे देश के वीर सिपाही। आज हम एक ऐसे ही जाबाज वीर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कहानी आपको बताते हैं, जिन्होंने बंटवारे के समय पाकिस्तान को ठुकराते हुए उसी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1948 की जंग के बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नौशेरा का शेर की उपाधि दी गई थी। ये बात तब की है जब भारत को आजाद हुए महज 2 महीने ही बीते थे। कश्मीर की वादियों में बर्फबारी की शुरुआत हो गई थी। तभी अक्टूबर 1947 में अचानक कबायली पठानों ने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। कबायलियों ने भारत के इलाके में घुसकर राजौरी, नौशेरा, मीरपुर, कोटली और पुंछ में कब्जा कर लिया था। इनकी मंशा जम्मू पहुंचने और हरि निवास पैलेस से लेकर माता वैष्णो देवी की गुफा पर कब्जा करने की थी। कबायली राजौरी तक पहुंच गए थे और 24 नवंबर आते आते उन्होंने झंगड़ पर कब्जा कर लिया था। उनका अगला लक्ष्य नौशेरा था। अगर वो नौशेरा कब्जा कर लेते तो जम्मू दूर नहीं था। उस वक्त ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नौशेरा में ही थे और 50 पारा ब्रिगेडियर की अगुवाई कर रहे थे। नौशेरा के शेर के आगे कबायलियों की एक भी ना चली और उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी। जनवरी 1948 में लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने नौशेरा में ब्रिगेडियर उस्मान से तोहफे में कोर्ट पर हमला कर उसे कबायलियों से मुक्त करने का तोहफा मांगा। दरअसल कबायली और पाकिस्तानी फौज कोर्ट को ट्रांजिट कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उस्मान ने नौशेरा से 9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मौजूद कोर्ट को कबायलियों के कब्जे से मुक्त करने का फैसला लिया और ऑपरेशन को नाम दिया कीपर। 1 फरवरी 1948 की सुबह लगभग भारतीय फौज कोर्ट फतेह कर चुकी थी, लेकिन अचानक आसपास के गांव में मौजूद कबायलियों ने दोबारा हमला कर दिया। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने 2 कंपनियां रिजर्व रखी थी और उन्होंने कोर्ट को कबायलियों से मुक्त कराकर इस पर कब्जा जमा लिया। इसके 5 दिन बाद 6 जनवरी को करीब 1100 कबायलियों ने पाकिस्तानी फौज की मदद से फिर नौशेरा पर हमला कर दिया। लेकिन चुनिंदा सैनिकों और कम संसाधन के बाद भी भारतीय सेना ने कबायलियों का प्लान फेल कर दिया। इसी के बाद से ब्रिगेडियर उस्मान रातों रात हीरो बन गए और उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। हार से तमतमाई पाकिस्तानी सेना इतना बौखला गई कि ब्रिगेडियर उस्मान पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद मोहम्मद उस्मान रुके नहीं और उन्होंने झंगड़ को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने तक पलंग में ना सोने की कसम खाई। 12 मार्च को झंगड़ में कब्जे के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई और 18 मार्च आते आते भारतीय सेना ने झंगड़ को अपने कब्जे में ले लिया। अब आपको बताते हैं मोहम्मद उस्मान के बारे में। मोहम्मद उस्मान का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बीबीपुर गांव में 12 जुलाई 1912 को हुआ था। ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी के कई किस्से मशहूर हैं। उनमें से एक किस्सा तब का है जब वो महज 12 साल के थे। तब उन्होंने कुएं में गिरे बच्चे को बचाने के लिए बिना सोचे बिना डरे कुएं में छलांग लगा दी और बच्चे को बचाकर बाहर ले आए। उस्मान की इस बहादुरी पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें खिताब दिया था। मोहम्मद उस्मान ने अपनी पढ़ाई बनारस से की और इसके बाद उन्होंने सेना में जाने का फैसला कर लिया। महज 36 साल की उम्र में ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। घुसपैठियों की तरफ से फेंका गया एक गोला फटा और उसके टुकड़े उनके सीने में जा धंसे। भारतीय फौज में जय हिंद कहने का चलन शुरू करने वाले ब्रिगेडियर उस्मान का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर तमाम दिग्गज ब्रिगेडियर उस्मान की अंत्येष्टि में शामिल हुए और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय परिसर में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। मरणोपरांत महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।